हिंदू राष्ट्र है क्या? पहले तो भाई तू ही बता दे, हिंदू है क्या? आप हिंदू हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ। तभी तो आप राजपूत। अरे मैं राजपूत हूँ तो क्या हो गया, देश को लूट लेगा ये? पहला हिंदू। और मैं कहीं हिंदू नहीं हूँ। और जो दलित पिछड़े आदिवासी उनके अधिकार और संविधान को भारत के जो बाबा साहेब ने दिया, उस संविधान को नष्ट करना चाहते हैं ये। लोग आपको भी गाली देंगे कि एक राजपूत होकर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहा है। भाई राजपूत तो हम भारत के मूल निवासी है ना, विदेशी थोड़े ही हैं। हम कोई क्षत्रिय नहीं, हम राजपूत हैं, योद्धा हैं, रक्षक हैं। नहीं तो आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? कौन सा? मैं काय को चाहूंगा भाई? क्या है हिंदू? हिंदू तो बताओ ना क्या है? हिंदू नहीं है? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। क्या है तो आप? मैं तो मूल निवासी हूँ, भारत का योद्धा हूँ, रक्षक हूँ। हाँ, भारतीय हूँ। तो हिंदू कौन है? मूल निवासी भी तो हिंदू ही कौन है? मूल निवासी कहाँ है हिंदू भाई? और सनातनी तो है ना? कोई भी नहीं सनातनी। सनातन धर्म था भाई। अभी देखो, तुम मुझे बता दो कोई निकलती हो इनके, जिसको कहते हैं इनका एक धर्म बताओ ना क्या है? कभी तो कहते हैं वैदिक है, कभी कहते हैं आर्य है, कभी कहते हैं ये हिंदू है, कभी कहते हैं अब आगे सनातन है। सनातन तो धर्म था, और भारत में दो ही धर्म थे, एक तो सनातन धर्म था, एक जैन धर्म था। उसके अलावा कोई धर्म ही नहीं था, ना किसी के साक्ष्य निकले आज तक पुरातत्व विभाग में। मगर मुझे बता दो किसी वेदों में उल्लेख किया हो किसी रामकृष्ण का? तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग तो पानी फेर कोई नहीं, कहाँ लोग है, लोंडा है 27 साल का लोंडा है, इससे बड़ा तो मेरा लड़का है। तो ये तो लोंडे को तुम इसे बाबा बना रहे हो। तो ये सारे वो भाई ऐसा देख, पर्ची है, पर्ची निकाले तो अभी जो 360 किलो RTX निकली है आज है यहाँ पर, जो इसी में फरीदाबाद में है। जब भाई इनके सारे हिंदू बैठे हैं, गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू इनका, उसके बाद भाजपा का शासन, उसके बाद भी भाई ये 360 किलो RTX आ गई। पुलवामा में RTX आई, आज तक उसका नहीं बताया। मगर जो विपक्ष में जो आवाज़ उठा दे उसके बाद तुरंत बिल्डोजर मुकदमे लगाने पहुंच जाते हैं, उनको छेड़ते हैं। मगर हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे नौटंकी है। का सपना ही रहेगा इन लोगों का। कुछ भी नहीं, सपना ही है। आप मुझे बता दो भाई, हिंदू कोड बिल है, जब से हिंदू कोड बिल आया तब तो महिलाओं को अधिकार मिले। जहाँ आज जो राष्ट्रपति बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, बाबा साहेब की देन है, समझे? बाबा साहेब ने दिया। और बाबा साहेब से कहीं ना कहीं चिड़े हुए हैं ये RSS के लोग, चिड़े हुए हैं। ये RSS का मतलब ही वही है, और दुनिया भर को पता नहीं क्या क्या कहते हैं भारत के लोगों को, है। तो ये वही है, एक वो देखा नहीं था वो अनिल मिश्रा। तो क्या है हिंदू राष्ट्र की आड़ में बाबा साहब पर, संविधान पर निशाना? बिल्कुल बिल्कुल निशाना अभी देखा दिल्ली में आपने? दिल्ली में नहीं देखा कैसे स्कूल, बाबा साहेब के स्कूल जो है BR अम्बेडकर जो स्कूल थे, बाबा साहेब के नाम पे अम्बेडकर स्कूल थे, उनका नाम चेंज करके CM श्री। हाँ, तो CM श्री का मतलब क्या है भाई? है तो ये CM श्री का मतलब क्या? CM का मतलब क्या है? आप क्यों चेंज कर? अरे CM कुछ नहीं है। तो क्या बाबा साहब से नफरत करते हैं, सब दिखावा है? और क्या, नफरत तो है ही भाई। इनके RSS के लोग परेशान हैं, दुखी हैं कि इन्होंने शोषित वंचितों और भारत के मूल निवासियों के लिए अधिकार दे दिए हैं। तो ये परेशान है। बाबा साहेब ने इनके आखंड पाखंड की किताबों के किस्से कहानियां सब लिख के चले गए हैं। कितनी किताबें पढ़ो तो सही, बाबा साहेब की किताबें जो इन्होंने पाखंड लिखा हुआ था, जो गपोल कथाएं थी, उन कथाओं को सबको पेल के मारा है। शास्त्री कह रहे हैं हिंदू कमजोर हो रहे हैं। देखो कौन हिंदू कमजोर रहा है? ये सही कह रहा है। अब यार भी इन्हें आरक्षण मिल रहा है। ये हिंदू नहीं है भाई, ये ब्राह्मण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपको गलतफहमी है। हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। गाय गंगा बचाएंगे वो। गाय गंगा नहीं, ये तो दंगा कराने के चक्कर में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं विदेश से आए थे, विदेशी मूल के हैं। दे रहे हैं, तो एक कर रहे हैं ना सबको। किसको एक कर रहे हैं? कहाँ से एक कर रहा है ये तो बताओ। ये भाई रोज पिट रहे हैं, जो रोज मारे जा रहे हैं। महिलाओं को एक कर रहे थे तो काय को मनीषा वाल्मीकि की इज्जत लूटी? जब इज्जत लूटी तो उसके साथ उसको न्याय क्यों नहीं दिला पाए? है इतने लोगों, 8 साल का बच्चा था यार, जो घड़े में से पानी पी रहा था स्कूल में, उसे पीट दिया। ये एक करेंगे? वाल्मीकि मंच समर्थन कर रहा है यात्रा को। है कोई मंच नहीं है, ऐसे नहीं। किराए के बहुत सारे होंगे जो दलित पिछड़े आदिवासी जागरूक हैं, वो सब समझ रहे हैं चल क्या रहा है। बताइए, अगर ये हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे हैं, अगर ये बन जाता तो इसमें SC/ST महिलाओं का क्या होगा? भाई भारतीय समय अधिकार मिल पाएंगे? वो काय को मिलेंगे भाई? आप मुझे बताओ कौन से मंदिर की पुजारन इन्होंने बनाया किसी महिला को? इनके बताओ धर्म ने जो बनाया, वो ब्राह्मण धर्म ने किसी को महिला को पुजारी बनाया? या RSS की जो मुख्य जो बनाया हो कहीं किसी को प्रमुख को किसी को बनाया? महिला को नहीं बनाया। भाजपा की प्रमुख बनाया किसी को? महिला को किसी को नहीं बनाया, मगर देवी बनाए इन्होंने। पर मोहन भागवत तो ये कहते हैं भारत तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र, तो धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा क्यों नहीं? तो ये पागल है ना, क्यों भाई? इसको सुरक्षा क्यों दे रखी है? जब इसकी राम से बात होती है, हनुमान से बात होती है, तो हनुमान पे इस पर विश्वास नहीं है। सर 55 देश मुस्लिम कंट्री हैं, ईसाई कंट्री हैं, बुद्धिस्ट कंट्री हैं, तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हाँ तो दिक्कत है ना हमें।
हिंदू राष्ट्र है क्या? पहले तो भाई तू ही बता दे, हिंदू है क्या? आप हिंदू हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ। तभी तो आप राजपूत। अरे मैं राजपूत हूँ तो क्या हो गया? देश को लूट लेगा ये? पहला हिंदू। और मैं कहीं हिंदू नहीं हूँ। अरे भाई ये देश को बर्बाद करेंगे, भारत के मूल निवासियों को, और जो दलित पिछड़े आदिवासी उनके अधिकार और संविधान को भारत के जो बाबा साहब ने दिया उस संविधान को नष्ट करना चाहते हैं ये। जैसा वो था कपिल मिश्रा जो चिल्ला रहा, वो अनिल मिश्रा, समझे ना? ये तो वही है, मैंने कहा नहीं RSS। पद यात्रा गैर संवैधानिक, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगा? भाई ये सरकार खुद करा रही, मैंने कहा नहीं। भाजपा का एक पाखंड प्रकोष्ठ है, उसका अध्यक्ष है ये, और उसमें कई चेले चपाटे। यात्रा के पीछे सरकार है। हाँ सरकार है, सरकार का पूरा है और बिल्कुल सुरक्षा दे रखी है। भाई पुलिस उलिस सब है। अभी तुम मांग लो अपने हक अधिकार, शिक्षा के लिए मांग लो, या स्कूलों का नाम चेंज हो रहा है बाबा साहब के नाम से जो चेंज किया जा रहा है स्कूल, अभी मांग लो उनसे, कह दो हम यहाँ धरना करना चाहते हैं, ये धरने की अनुमति नहीं देंगे। तो ऐसी पद यात्राएं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है इसके लिए। भाई इसके लिए क्यों करेंगे? इसी को छीनने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार छिने, आपका संविधान नष्ट हो और पाखंडवाद, पोप लीलाएं चालू हो जाएं, गपोल गाथाएं शुरू हो जाएं। यात्रा में जाएंगे या इसका विरोध कर रहे हैं? हम क्यों जाएंगे भाई? हम क्यों जाएंगे? हमारे हाथ में सरकार होती तो इसका जो भारत, अरे भारत के लोग को बांटने का काम कर रहा है, ये वन व्यवस्था को लागू कराना चाहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भारत के सूरवीरों को शूद्र बनाता है ये। तो ऐसे पाखंडे को क्या, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी है। एक ही जाति को लेके आतंक मचा रखा, सारे बाबा एक ही जाति के हैं। ये ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की नहीं। और यही भारत के जो मूल निवासी लोग हैं इनको कहीं ना कहीं इन्हें दबाया गया, और ये आज कह रहे कि हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? हिंदू राष्ट्र है क्या? आप मुझे बताएं हिंदू राष्ट्र को क्या है? जब भारत राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? और जब सारे के सारे तुम्हारे हिंदू ही हैं, सब प्रधानमंत्री और सब चौके पे, क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र लेके करने की? तो क्या संविधान में कोई प्रावधान है ऐसा? नहीं, कोई प्रावधान नहीं है, तो पाखंड है। और कहीं ना कहीं एक बात तो सरकारें इनकी हैं, सब कुछ इनका है। ये कहीं ना कहीं भाजपा पाखंड प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है ये धीरेन्द्र है, तो प्रकोष्ठ का जो है पाखंड ये फैला रहा है, तो ये पाखंडवादी है और कहीं ना कहीं आतंकवादी है, जातिवादी लोग हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आपने देखा नेपाल का क्या हाल हुआ, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में कैसा मारा पीटा, सारे के सारे विदेशी मानसिकता के कीड़े भाग गए नेपाल छोड़ के। और 80% हिंदू है तो भारत हिंदू राष्ट्र भाई 80% हिंदू कहाँ से हो गया? इस देश के अंदर 85% तो भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें कहते हैं दलित, SC SC OBC है, तो ये हैं भारत के भाई 85%। तो ये लोग कौन हैं? गिने चुने 3% लोग हैं जो विदेश से आए थे, यूरेशिया से आए थे, हैं ये वो लोग हैं। NMOPS की तरफ से देश भर के जो भी NPS के शिक्षक और कर्मचारी हैं उनके लिए ये अपील है कि हमने पिछले 15 साल की लड़ाई में हमने कुछ हासिल किया, NPS से UPS बना। अब जबकि केंद्र सरकार हर एक NPS कर्मचारी एवं शिक्षक को ये पूछ रही है कि आप UPS अपनाएं, लेकिन आज तक 97% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ एंड टीचर्स दे डिड नॉट गो फॉर UPS। इससे ये साबित होता है कि UPS भी अपने लिए ख़राब चीज़ है। तो अगर हमें UPS नहीं, NPS नहीं, खाली OPS चाहिए, पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए, तो हम ये अपील करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक, वो राज्य सरकार की शिक्षक हो, कर्मचारी हो या राष्ट्र सरकार की, हर एक शिक्षक एवं कर्मचारी सब छोड़ के 25 नवंबर के दिन दिल्ली चलो। एक ही नारा है, दिल्ली चलो। दिल्ली में जितने भी 1 करोड़ से ऊपर जो शिक्षक और कर्मचारी अगर पहुंच गए तो सरकार को किसी भी हालत में पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा, और NMOPS जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी तब तक रुकेगी नहीं। इसलिए मेरा ये अपील है, दिल्ली चलिए। थैंक यू। सर एक सवाल है कि जो अभी आप लोग की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है आगे के लिए? रणनीति रहने दीजिए, राजनीति रहने दीजिए। जैसे विजय कुमार बंधु जी ने अभी बताया, हमारे पूज्य अध्यक्ष ने, हमारे तो एक ही मांग है, हमें 10 मांग नहीं है, एक ही मांग है। वो क्या है? पुरानी पेंशन बहाली। उसके लिए हर कदम उठाएंगे जो भी उठा सकते हैं, और पुरानी पेंशन बहाली तक रुकेंगे नहीं। सत्ता में वही रहेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। अब आप आगे जाके देखिए, बिहार में वही हो रहा है, और उसके बाद आने वाले जो इलेक्शंस हैं, आप कहाँ भी लीजिए, पंजाब लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, हर एक जगह पे वही सत्ता में आएगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, और फाइनली दिल्ली के गद्दी पे भी वही बैठेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा।
अब ये आप इसे राजनीति समझिए, रणनीति समझिए, बस एक ही नीति है, शिक्षक एवं कर्मचारी की पुरानी पेंशन की नीति, बुढ़ापे की लाठी, और कुछ नहीं।